17 अगस्त 2025 की सुबह राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट की आदर्श कॉलोनी के एक मकान से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, जिससे उस मकान के आसपास के लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो वो उस मकान की मालकिन के पास जाते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं। इस घर की जो मकान मालकिन थी उसका नाम मिथिलेश था और उसके पति का नाम राजेश था। लोगों की शिकायत के बाद इन दोनों को रियलाइज होता है कि कहीं तो इनके घर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। तो ये अपने पूरे घर में छानबीन करते हैं, लेकिन इनके हाथ वो कारण नहीं लगता जिससे इनको बदबू फील हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ढूंढते ढूंढते ये लोग छत पर जा पहुंचते हैं, जहां पर जाकर बदबू और तेज हो जाती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि छत के कोने पर एक ब्लू ड्रम रखा हुआ है, जिससे ये गंदी बदबू आ रही थी। इस असहनीय गंदी बदबू को सूंघकर ऐसा फील हो रहा था जैसे वहां कोई जानवर सड़ गया हो। तो ये दोनों बिना देरी करे पुलिस को फोन कर देते हैं। और क्योंकि ब्लू ड्रम आजकल एक खौफ का रूप लिए बैठा है, तो पुलिस ये सुनकर तुरंत वहां पर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचकर ड्रम के नजदीक जाती है तो वो देखती है कि ड्रम के ऊपर एक ढक्कन लगाया गया है, जिसको खोलने पर उसके अंदर एक चादर दिखाई देती है। और जैसे ही वो चादर हटती है तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस ड्रम के अंदर एक व्यक्ति की लाश सड़ने के लिए रखी गई थी और उस लाश के ऊपर बहुत सारा नमक भी डाला गया था ताकि वो बॉडी जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस ड्रम में ये व्यक्ति कौन था, इसकी हत्या किसने की और इसकी बॉडी इस ड्रम में कैसे आई। तो दोस्तों, जैसे ही ये डेड बॉडी मिथिलेश और राजेश को दिखाई जाती है तो वो तुरंत बोलते हैं कि ये तो सूरज की डेड बॉडी है। दरअसल 1.5 महीने पहले इन्होंने अपने मकान में ऊपर वाले कमरे में एक किराएदार को रखा था, जिसका नाम था सूरज। सूरज अपनी वाइफ सुनीता और अपने 3 बच्चों के साथ इस मकान में रहने आया था। एक्चुअली ये जो मकान मालिक थे, इनका खुद का एक ईंट का भट्टा था और वहीं पर सूरज काम किया करता था। वैसे तो सूरज मूल रूप से बिहार के शाहजहांपुर का रहने वाला था, लेकिन काम के सिलसिले में वो यहाँ अलवर में रह रहा था। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सूरज राजेश के ईंट के भट्टे में काम किया करता था और 1.5 महीने से ये उसी के किराए के कमरे में रह रहा था। लेकिन अब मिथिलेश और राजेश ने जब सूरज की डेड बॉडी देखी तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आया कि इसकी बीवी सुनीता और इसके बच्चे कहाँ गए। इसकी वाइफ के अलावा उसका एक 9 साल का बेटा था और उससे 2 छोटी बेटियां और थी, लेकिन ये चारों घर में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। बॉडी की शिनाख्त तो तुरंत ही हो चुकी थी, लेकिन अब पुलिस को पता करना था कि ये मर्डर किसने किया और इसके बीवी बच्चे कहाँ हैं। अब पुलिस सूरज के बीवी बच्चों को ढूंढने में लग गई थी, लेकिन तभी उन्हें तफ्तीश में पता चला कि मकान मालिक राजेश और मिथिलेश का एक 32 साल का बेटा है, जिसका नाम है जितेंद्र, और वो भी कल रात से गायब है। जब पुलिस जितेंद्र के माँ बाप से इस बारे में पूछताछ करती है तो वो बोलते हैं कि इस बारे में हमें कोई भी खबर नहीं है। दरअसल ये जितेंद्र नामक व्यक्ति अपने पिता के ईंट के भट्टे पर ही काम किया करता था, जहाँ पर सूरज भी काम किया करता था। अब पुलिस को जितेंद्र पर थोड़ा सा शक होता है और इसकी वजह ये थी कि कल रात से जितेंद्र कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इसी के साथ ही साथ सूरज की पत्नी और उसके बच्चे भी गायब थे। अब पुलिस को अंदेशा हो रहा था कि इन कड़ियों को जोड़ने से एक पूरी कहानी बन सकती है, और तभी पुलिस के हाथ एक और खबर लगती है जिससे उनका शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। असल में ये खबर ये थी कि जितेंद्र की 2014 में बीवी का देहांत हो गया था और तभी से उसने दूसरी शादी नहीं की थी। अब पुलिस ने तेजी से जितेंद्र, सुनीता और बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया था और इसके अगले ही दिन यानी 18 अगस्त 2025 के दिन पुलिस के हाथ एक सूचना लगती है कि जिन लोगों की तलाश पुलिस कर रही है वो एक ईंट के भट्टे पर देखे गए हैं। तभी पुलिस की एक टीम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचती है और वहां से जितेंद्र, सुनीता और तीनों बच्चों को गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि मेरठ वाले केस के बाद इस केस में भी ब्लू ड्रम देखा गया था, तो ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो चुकी थी और इसीलिए जब ये लोग एक ईंट के भट्टे पर काम मांगने गए तो वहां के मालिक ने इन्हें तुरंत पहचान लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इस केस की पूरी कहानी पुलिस के सामने आई तो वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। जितेंद्र और सुनीता इस मर्डर केस की कहानी की शुरुआत करते हुए पुलिस को बताते हैं कि कुछ साल पहले ही सूरज राजस्थान के अलवर में काम के सिलसिले में आया था
और उसने जितेंद्र के पिता के ईंट के भट्टे पर ही काम करना शुरू कर दिया था। और यही वो पल था जब जितेंद्र और सूरज की आपस में दोस्ती हो गई थी। अब ऐसे ही एक दिन सूरज जितेंद्र को अपने घर लेकर जाता है, जहां जितेंद्र पहली बार सुनीता को देखता है और पहली ही नजर में ये एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करने लगे थे। अब इन दोनों ने आपस में बातें करनी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि जितेंद्र की वाइफ तो कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी, तो उसकी जिंदगी में एक कमी सी थी और इस कमी को अब सुनीता पूरी कर रही थी। अब यहीं से ये सिलसिला शुरू हो चुका था, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक दिन जितेंद्र सूरज के घर पर जाया करता था और उसको शराब पिलाया करता था। अब जितेंद्र ने सूरज को पूरी तरह से शराब का आदी बना दिया था। जैसे ही सूरज नशे में बेसुध हो जाया करता था, तो जितेंद्र और सुनीता अवैध संबंध बनाया करते थे और इसी तरह से इनका टाइम गुजर रहा था। अब जैसे ही जून का महीना आता है तो बारिश का समय आने वाला था और बारिश में ईंट के भट्टे बंद हो जाते हैं, तो सूरज जितेंद्र से कहता है कि वो कुछ महीनों के लिए अपने गांव शाहजहांपुर जा रहा है और जैसे ही बारिश रुक जाएगी और काम का सीजन दोबारा लौट आएगा तो वो अपने गांव से वापस आ जाएगा। लेकिन इस बात से जितेंद्र को सबसे बड़ा नुकसान ये था कि सूरज के साथ सुनीता भी शाहजहांपुर चली जाती, जो बात उसे कतई भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि अब तक उनके अवैध संबंधों ने एक गहरे प्यार का रूप ले लिया था, जिसमें ये दोनों पूरी तरह से डूब चुके थे। तो इस बात के डर से जितेंद्र सूरज के सामने एक ऑप्शन रखता है कि मेरे घर में ऊपर की तरफ एक कमरा खाली है जिसमें तुम किराए पर आ सकते हो, और जो भी तुमसे बन पड़े तुम वो किराया खुशी खुशी मुझे दे देना, मैं रख लूंगा। इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें एक नौकरी भी दिलवा दूंगा जिससे तुम्हें वापस गांव लौटना नहीं पड़ेगा। अब यह ऑफर सूरज को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उस कमरे में शिफ्ट हो जाता है। तो बस अब क्या था, अब जितेंद्र हर एक दिन सूरज के पास जाने लगा और हर एक दिन उसे शराब पिलाने लगा, और जैसे ही वो बेसुध हो जाया करता था तो जितेंद्र और सुनीता आपस में अवैध संबंध बनाया करते थे उसी के घर में, और इस बात पर वो काफी ज्यादा खुश भी थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि इस तरह की चीजें ज्यादा लंबी नहीं चलती हैं, क्योंकि एक दिन सूरज को ये एहसास हो गया कि जितेंद्र और सुनीता के बीच कुछ तो गड़बड़ है। तो एक दिन थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए जब सूरज ने छानबीन की तो उसने जितेंद्र और सुनीता को रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी आंखों से सच देखने के बाद वो काफी ज्यादा भड़क गया, लेकिन वो जितेंद्र को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि वो उसी की दी हुई नौकरी और उसी के दिए हुए घर में रहा था। लेकिन उसका सारा गुस्सा अब सुनीता पर उतरने लगा। वो डेली सुनीता को मारने पीटने लगा, और इस मारपीट से परेशान होकर सुनीता जितेंद्र से कहती है कि इसका कुछ करना होगा, क्योंकि जब तक ये है ना तो हम शांति से मिल पाएंगे और ना ही हमारा जीवन सुखी हो पाएगा। और अब इन दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची, जिसके तहत ये सबसे पहले एक नीला ड्रम छत पर रखते हैं और उसके बाद 16 अगस्त 2025 के दिन जितेंद्र सूरज को अपनी बातों में लेकर शराब से पूरी तरह से धुत कर देता है, और इसके बाद जितेंद्र और सुनीता सूरज की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। लेकिन तभी नींद से सूरज का बड़ा बेटा जाग उठता है और उन दोनों को अपने पिता की हत्या करते हुए देख लेता है। लेकिन तभी सुनीता अपने खौफनाक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को समझाती है कि मैंने तुम्हारे पिता को इसलिए मार डाला क्योंकि ये मुझे बहुत मारते पीटते थे। अगर मैं इन्हें नहीं मारती तो ये मुझे मार डालते। हालांकि वो बच्चा 8 से 9 साल का था, लेकिन तब भी वो अपनी माँ के झांसे में आ जाता है और वापस जाकर सो जाता है। फिर उसी रात ये दोनों मिलकर डेड बॉडी को उस ब्लू ड्रम में डाल देते हैं और उसके ऊपर बहुत सारा नमक डाल देते हैं ताकि बॉडी जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए। फिर 17 अगस्त 2025 की सुबह ही जितेंद्र अपनी बाइक पर सुनीता और उसके तीनों बच्चों को बैठाकर वहां से फरार हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि आज नहीं तो कल ये डेड बॉडी किसी के हाथ लगेगी और सारा भांडा फूट जाएगा। इससे पहले हम यहाँ से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद दूर दराज ये एक ईंट के भट्टे पर जाकर काम मांगते हैं, लेकिन अब तक ये न्यूज इतनी वायरल हो चुकी थी कि ये दोनों वहीं से पकड़े जाते हैं। असल में ये काम मांगने भी इसलिए गए थे क्योंकि इनको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी तो बॉडी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, और जब तक पता चलेगा हम यहाँ से थोड़े से पैसे कमाकर कहीं दूर जा चुके होंगे। लेकिन जो नमक इन्होंने बॉडी पर ऊपर से डाला था प्लस ह्यूमिड वेदर,
उस वजह से बॉडी काफी जल्दी सड़ गई। फिलहाल इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इन सभी बातों की पुष्टि सूरज के बेटे ने सबके सामने की है। जितेंद्र और सुनीता का कहना है कि वो इस अपराध को जन्म देकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हैं, लेकिन अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि उनकी हवस के कारण एक मासूम आदमी की जान जा चुकी है। इस बारे में आप सबका क्या कहना है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।